मैंने बोला था ना मेरे पापा मेरे सबसे बड़े फैन हैं, तो सुबह ही सुबह सबसे पहला काम है उनका मेरे दोनों चैनलों को देखना, कितने व्यूज़ चल रहे हैं, कैसी हालत चल रही है चैनल की, वो देखना। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज फिर से जा रहे हैं हम कॉलेज। अभी बज रहे हैं 6:40। जा रहा हूँ, वी आर रेडी टू गो। हालांकि मैं लेट हो गया हूँ, 10 मिनट 15 मिनट है मेरे पास पहुँचने के लिए स्टॉप पे। लेट्स सी पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। तो आ गए हम टाइम पे, थोड़ा सा लेट, बस पहले से ही आ चुके हैं, बच्चे भी पहले बैठ चुका है। हेलो हेलो हेलो, अब तो बोलना पड़ेगा। हेलो हेलो बोल, हेलो बोल, हेलो 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 हेलो। तूने नहीं बोला। तो मैंने अभी एक रील एडिट करके डाल दी है। अब मेरी क्लास है 1 से 2। हेलो बोलो। हेलो, आते लागे बंदे ले, आप क्या कर रहे चालू ले हेलो बोल ले। भाई नहीं बोलेगा, कैमरा चालू। इससे क्या करता है तू? यूट्यूब? पता नहीं, इससे सारी वीडियो बन जाती। अल्ट्रासाउंड करता है। क्लास नहीं ले रहे? क्लास ले, लड़कियों से बात करने में इंटरेस्ट है, क्लास में इंटरेस्ट। टीचर ही लड़कियों से बात करने में लगा भाई। तो तुम क्या कर रहे थे? मैं फ़ोन देख रहा था। मैं लड़कियां फ़ोन पे देख रहा था। ये हो रहा भाई फाइनल ईयर में। तो इस साले की पूरी दिन क्लास नहीं थी, सिर्फ 3 से 4 थी, लास्ट क्लास में। उसमें भी लड़कियां देख रहा है बैठ के। उसमें भी भाई साहब कोई कुछ नहीं हो रहा। टीचर लड़कियां देख रहा है क्लास में। फाइनल ईयर में तो वो ऐसे ही होता। मुझसे अच्छा है कि 3rd ईयर में फेल हो जाओ या फिर जॉब लेके निकल जाओ। अगर मान लो लाइफ में तुम्हारे बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं एक संग आते जा रहे हैं, तो तुम क्या करते जाते हैं? जैसे अगर तुम ऐसे टेंशन सी हो जाती कभी कि भाई क्या हो रहा है लाइफ में, जॉब लग नहीं रही है, कुछ हो नहीं रहा है। पहले होता था मेरे साथ, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया किसी चीज़। फिर एक बार सोचा कि भाई जब बीटेक हो गई मेरी, फाइनल पाँव टूट के भी मैं हो गया पास, तो मतलब भगवान ने कुछ अच्छा सोचा है। भाई की फर्स्ट ईयर में 5 बैग थी और सेकंड ईयर में एक और बैग आ गई थी। क्योंकि मेडिकल रीजंस की वजह से। हाँ, मेडिकल रीज़न की वजह से। लेकिन फिर भी भाई ने सारी की सारी बैग निकाल दी और 3rd ईयर में कोई बैग नहीं आई, है ना? नहीं आई ना? हाँ। तो ये कह रहा है कि भाई अगर मेरी टांग टूट सकती है, मैं सारे बैग आ सकती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सारे एग्ज़ाम में पास हो गया हूँ, तो क्या ही है, बीटेक कर रहा हूँ, जॉब लगी जाएगी, ऐसे करके अपने आप को समझा लेता है अपने। नहीं तो बढ़िया आदमी है, व्यापार कर लेगा, बस टेंशन नहीं लेनी है, बस टेंशन नहीं लेनी। नौकरी हो जाए तो ठीक है, ये तो मैं दुकान कर रहा हूँ तो आगे बढ़ा रही घाटा दूंगा मैं। तो बस सिंपल सी है, टेंशन ना लो, काम करते रहो बस अपना कंटिन्यूस। तो अभी कुछ टाइम से क्या हो रहा था कि 2 दिन से ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गया था और फिर से डीमोटिवेट होने लग गया था। ऐसा था कि मैं बार बार ये सोच रहा था कि भाई मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ये सही है कि नहीं है, मतलब वही डाउट्स फिर से चालू हो जाता है मेरे हमेशा जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ तो। और सोचने लग जाता हूँ कि ये कर रहा हूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे तो नहीं, ओवर थिंकिंग चालू कर देता हूँ। लेकिन ऐसे टाइम पे क्या है, मैं सबसे बढ़िया चीज़ अब सीख चुका हूँ, जो कि बहुत टाइम से, कि सबसे बढ़िया होता है ऐसे टाइम पे आप अपने आप को अकेला कर दो, सब चीज़ से दूर हो जाओ, दोस्तों से मत मिलो, किसी से मत मिलो, अकेले बैठो, अकेले बैठ के अपने आप से क्वेश्चंस पूछो कि आखिर मैं कर क्यों रहा हूँ, आखिर इससे मुझे मिलेगा क्या, और अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसका ये हो सकता है या वो हो सकता है। क्वेश्चंस करो अपने आप से ही, और उन क्वेश्चंस करते करते आपको नहीं पता चलेगा, आप अपने आप को ही सॉल्यूशन दे दोगे, और हर किसी को पता होता है अपनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यही करना होता है बस।
और एकदम से आपका माइंड क्लियर हो जाता है कि आखिर आपको करना क्यों है ये और कर क्यों रहे हो। क्योंकि भाई ड्रीम्स सबके होते हैं, लेकिन ड्रीम्स को अचीव करना एक मेहनत वाला काम है। और मेहनत करना, जब आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हो, गोल्स को पूरा करते हो, तो भाई लाइफ में हमेशा डाउट्स आते ही हैं, लोग आपको नीचे करते ही हैं। तो आप उन चीज़ों से कैसे निकलोगे बाहर, ये आप पर डिपेंड करता है। आप अपने तरीके बनाओ जिससे आप उनसे बाहर निकल सकते हो। जैसे मैंने बनाया कि कभी भी ऐसे ओवर थिंकिंग करता हूँ तो बिल्कुल अकेला हो जाता हूँ मैं सलो, क्योंकि 3 लोगों के पास जाओगे तो 3 अलग राय मिलेंगी। इससे बढ़िया अपने से ही बात करो अकेले में। जैसे मैं कल तक ओवर थिंकिंग कर रहा था, लेकिन आज मैं एकदम खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को समझाना सीख गया हूँ। और ऐसे ही अगर आप अपने आप को समझाना सीख गए कि भाई कुछ नहीं है, आज हम सोच रहे हैं ज़्यादा, कल फिर भी होगा। और आप कितना भी बुरी स्थिति में हो, आपका मन भी ना करे, आप काम करो। सिंपल, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ही कम काम कर पाओगे। इसीलिए सबसे बढ़िया है आप अपनी चीज़ों पे काम करो। मैंने भाई व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग से एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि भाई कुछ भी हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, आज अगर मुझे व्लॉग डालना है तो आज मैं एडिट करके डालूँगा ही उसे। और रिकॉर्ड, मेरा कभी कभी ऐसा हो गया 1-2 दिन से कि मेरा मन भी नहीं कर रहा था रिकॉर्ड करने का, मेरा एडिटिंग करने का मन नहीं कर रहा था। आप कहोगे भाई अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन भाई जब आदमी के ऊपर डाउट्स आते हैं ना अपने ऊपर ही, तो हाँ ऐसे नेगेटिविटी आ जाती है और उसमें लगने लग जाता है गलत। तो इसीलिए, लेकिन डेली व्लॉगिंग से मैं ये सीखा कि भाई सोचो ही मत, बस बनाते जाओ, बनाते जाओ। एक दिन तो होगा ऐसा जब कुछ ना कुछ आपका ऐसा चल जाएगा, फूट जाएगा भाई, जब सब कुछ सही हो जाएगा। और इन्हीं चीज़ों की वजह से मेरी ओवर थिंकिंग बहुत कम हो गई है। अब तो भाई सीधे क्रिएट करता हूँ, सोचता बिल्कुल नहीं हूँ। तो ऐसे ही मैं चाहूँगा कि आप भी यही करो अपनी लाइफ में, और अपने रूल्स बनाओ, तुम अपनी भाई प्लानिंग खुद से करना चालू करो। क्योंकि आपको पता है आपकी लिमिट्स, आपको पता है आपका पोटेंशियल, ठीक है ना, आपको अपना फियर पता है। तो आप उसी हिसाब से अपना प्लान्स बनाओ, उसी हिसाब से आप सीखो कि मैं और क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। और आप ही के हाथ में है भाई कि आप कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, कोई आके नहीं बताएगा तुम्हें। तो इसलिए मैं सिंपल कहूँगा, आप सोचो मत ज़्यादा, बस काम करने पर फोकस करो। आज नहीं तो कल आपकी वीडियो फट ही जाएगी, और धीमे धीमे करते करते सीख भी जाओगे आप। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं आ पाएगा कुछ। आप रोज़ाना इम्प्रूवमेंट करो अपने कंटेंट में, रोज़ाना कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो, रोज़ाना सीखने की कोशिश करो, और अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, अपने आप हो जाएगा भाई। बस सोचो मत, ओवर थिंकिंग मत करो, और काम करना चालू कर दो आज से ही। तो क्लास ख़त्म हो गई है, हम प्रस्थान कर रहे हैं घर की ओर। कैसे केले खा रही हैं देख रहा है हनी, अकेले केले मार रही हैं उसके बारे में जाके। तो वीडियो डाल दिया मैंने, 7-7:30 के करीब हो रहे हैं। हाँ यार, अब रोज़ाना लेट हो जाता हूँ क्योंकि कॉलेज में कर नहीं पा रहा मैं क्या। बाकी देखो हमारे यहाँ चाय और नाश्ता आ गया है। शाम को 7:30 बजे हम चाय नाश्ता करते हैं अलग से, हम इतने कभी हम इतने रिच हो जाते हैं कि हमें ऐसे 2 बार नाश्ता करना ही पड़ता है माते। तुम थके हुए आते हो ना, इसलिए। क्या टैलेंट है, वाह वाह वाह, क्या टैलेंट है, वाह वाह वाह, उससे बुद्धि अच्छी से, वाह। मम्मा पागल हो गई, कैमरा चलाते मम्मा पागल हो गई। आज मम्मा और भैया की लड़ाई होगी, आज मम्मा और भैया की होगी अंडरटेकर वर्सेस मिस्टीरियो। सुन तो ले, इससे मेरी लड़ाई नहीं होती कभी भी, लड़ाई होती सिर्फ तेरे से। चलो कि तू कुत्ता है, लड़ो लड़ो लड़ो। तू मेरे ऊपर तो बताओ ना, मेरे को जानना, मेरे को काम है बाहर। जा, मैंने तेरे लिए चाय बना दी, तो बिस्किट खिला दिया, मैं माल बना तो थक जाता। मुंह में से बदबू आ रही है। मैंने आज से लहसुन खाना चालू किया है। है? अगर लहसुन खाएगी ना, बंद करो, लहसुन का बंद करो, तू बंद कर ले अपना मुंह।
चलो भैया बोलने नहीं देता कुछ भी। चलो मम्मा को पीट दिए ठाकुर आज। आज गिराई हो मत बेटा। हाँ बता रहे हो पापा मारेंगे। पापा मारेंगे। लल्ला लल्ला लो उधर अंधेरा है। दूध में बतासा मम्मी करो तमाशा। वीडियो बना रही है, डंबल करते हुए वीडियो बना रही है। तो मैंने अभी तक व्लॉग एंड नहीं किया था, तो मुझे याद दिला रही है जे कि व्लॉग एंड नहीं कर रहा है तू। ला मैं फिर सो जाऊंगी। इन्हें करना है भाई व्लॉग एंड। चलो फिर बोलो। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। Thank you so much for Thank watching. you so much watching for थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you. सो Thank you so मच फॉर वॉचिंग। much फॉर वॉचिंग। for watching. बाय बाय। बाय बाय। मैं डायलॉग भूल मार जाती दो। हूँ। छप। कहाँ जा रहे हो तुम? यार। तुम कहाँ जा रहे हो? और मम्मी चश्मा चश्मा। ओ चश्मा चश्मा चश्मा। चलो यार।